Hello everyone, welcome to Economics Window by Garima Singh. In this video, we'll be continuing with our Macroeconomics Chapter 4. So today we'll discuss the next type of method to calculate the national income, which is the income method. Okay, so as we all know, national income को हमें calculate करना है, right? तो national income using this method will be measured as a flow of factor income. फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम. फैक्टर इनकम सुन के आपको क्या दिमाग में आ रहा है? यस करेक्ट, 4 मेजर फैक्टर्स आ रहे होंगे दिमाग में जो आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहे हैं, लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर्स, राइट. इन्हीं फैक्टर से जो इनकम अर्न होगी उनको एडअप करके हम क्या निकालेंगे? हमारी नेशनल इनकम. सो लैंड से हमें क्या मिलती है? हमें मिलता है रेंट. लेबर से हमें क्या मिलता है? वेजेस. कैपिटल से हमें इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर से हमें प्रॉफिट अर्न होता है, राइट. तो जब भी फैक्टर इनकम की बात होगी तो फैक्टर इनकम के अंदर आपको 4 चीज़ों की ध्यान रखनी है: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर्स. और उनसे जो इनकम अर्न होती है, इन फैक्टर से जो इनकम अर्न होती है वो क्या क्या है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. इतना क्लियर हुआ? अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे यहाँ इकोनॉमी में अपार्ट फ्रॉम दीज फैक्टर्स कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड फैक्टर्स भी होते हैं, राइट. लाइक सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल हु एम्प्लॉय देयर ओन लेबर एंड कैपिटल, जो खुद ही को या खुद ही के कैपिटल को खुद ही यूज़ कर लेते हैं क्योंकि वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, लाइक दैट ऑफ डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, CA एक्सेट्रा, राइट. सबको क्लियर है ना? इतना तो इस टाइप ऑफ इनकम को हमें कंसिडर करना है कि नहीं करना है? अभी ये क्वेश्चन आएगा. यस, हम इसको मिक्स्ड इनकम बोलते हैं और जिसको हम एज अ पार्ट ऑफ हमारा फैक्टर इनकम में ही ऐड कर लेंगे. ओके, देयरफॉर अगर मुझे कंक्लूड करना हो तो मैं क्या बोलूँगी? यूजिंग द इनकम मेथड, या मुझे डिफाइन करना हो इनकम मेथड को तो कैसे डिफाइन करूँगी? दैट इट इज़ द सम टोटल ऑफ all this income. Which income? The factor income as well as that of the mixed income. इन दोनों को ऐड करके मुझे क्या मिलेगा? I'll get my NDP at FC. NDP at FC का मतलब क्या है? Net Domestic Product at Factor Cost. इतना हो गया क्लियर? उसके बाद अगर आपको याद है जो मैंने आपको पहले करवाया था एक वीडियो में जहाँ मैंने आपको क्विक ट्रिक्स दी थी टू लर्न ऑल द एग्रीगेट फॉर्मूलाज ऑफ नेशनल इनकम. अगर आपने अभी तक नहीं देखी है, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, सो काइंडली चेक इट आउट. सो NDP से अगर हम कहाँ जाना है? नेशनल इनकम, डोमेस्टिक से नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट पे आना है, तो बच्चों हमें क्या करना होगा? हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करना होगा. अगर हम NDP एट FC में नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देंगे, हमें क्या मिलेगा? NNP एट FC. और NNP एट FC को ही हम क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम. N stands for national and Y stands here for income, right? Now let's do a quick revision. क्विक रिविजन के अंदर अभी आपको बताना है, खुद वीडियो को यहाँ पॉज करके खुद आंसर करें, उसके बाद चेक करें, राइट. जब हमने फर्स्ट मेथड किया था, वैल्यू एडेड मेथड किया था जब हमने, तो उसके अंदर हमने क्या किया था? हमने हर सेक्टर के इंडिविजुअल इनकम को एडअप किया था, राइट. तो ईच सेक्टर की जब हमने वैल्यू निकाली थी तो उसको क्या बोलते हैं? GVA ऑफ ईच सेक्टर, ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ईच सेक्टर. उनका जब हमने सम अप किया था या टोटल किया था तो हमें क्या मिलता था? हमें GDP एट MP, राइट. ये मिलता था. तो इसको फर्दर हम क्या करते थे? चेंज करते थे इनटू NNP एट FC. इतना याद है? लेकिन आज वाला जो इनकम मेथड किया है हमने, इनकम मेथड वाला जो हमने आज फॉर्मूला किया है, उसके अंदर हमें ऐड करने के बाद क्या मिलता है? जब हम सारी फैक्टर इनकम्स को एडअप कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है NDP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. और जब हम इसके अंदर हम अपना नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देते हैं तो उसके बाद हमें क्या मिलेगी? हमारी नेशनल इनकम, या जिसको हम बोलते हैं NNP एट
FC। तो ये क्विक रिवीजन थी अभी तक जितनी भी वीडियोस मैंने आपको करवाई थी। अगर आपको याद है वेल एंड गुड, अगर नहीं कुछ भी चीज़ रिलेट कर पा रहे हो काइंडली आई वुड रिक्वेस्ट go back and see the previous videos first so that you can easily understand these methods that I am discussing here. So continuing with the same method, here I am giving you some of the steps that you should take care. ओके ये थियोरेटिकल पार्ट है, इसको अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। सो स्टेप्स क्या है इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकालने के लिए? दीज आर द स्टेप्स टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम यूजिंग द income method, right? So number one is you need to identify the productive enterprises and then classify into various sectors like agriculture, industries, trade, etc. Okay, पहले आइडेंटिफाई करना है कि प्रोडक्टिव एंटरप्राइज या प्रोडक्टिव यूनिट्स कौन सी हैं, राइट। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए नंबर वन स्टेप इज टू आइडेंटिफाई। सेकेंड इज यू नीड टू क्लासीफाई द फैक्टर पेमेंट्स। अभी मैंने आपको बताया फैक्टर इनकम जब करवाई थी तो 4 तरह की होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लेकिन जब हम इनकम मेथड जब यूज़ करेंगे तो हम इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ व्हाट, क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर इनकम को 3 मेजर हेडिंग के अंदर हम डिवाइड करेंगे। कंफ्यूज नहीं होना है, अगर फैक्टर इनकम पूछे जाए तो 4 ही चीज़ होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, जिससे हम क्या क्या अर्न करते हैं। प्लीज कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो सो दैट आई नो दैट यू गाइज आर एक्टिवली लिसनिंग, ओके। देन तो उन सब फैक्टर इनकम को हम क्लासीफाई करते हैं। वैसे तो 4 होती है लेकिन हम इस मेथड के अंदर 3 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। नंबर 1 इज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? इट विल इंक्लूड वेजेस जो लेबर को मिलती है, सैलरी जो किसी भी एम्प्लॉय को मिलती है, ओके, बोथ इन फॉर्म ऑफ कैश जो रुपए के फॉर्म में आएंगी, कैश आएगा, या और इन काइंड मतलब पैसे की वजह वो उनको कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं, ओके। सो सैलरी के अंदर हम दोनों चीज़ को कंसिडर करेंगे, कैश वाली चीज़ भी और इन काइंड वाली चीज़ भी, राइट। ऑल्सो द एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी स्कीम। सोशल सिक्योरिटी स्कीम कोई भी नेशनल स्कीम बनती है हमारे यहाँ तो कुछ ना कुछ हिस्सा इनकी सैलरी, एम्प्लॉयज़ की सैलरी से डिडक्ट होके तब जाके स्कीम्स बनती हैं, तो उनको भी कंसिडर करेंगे अगर कोई कंट्रीब्यूशन रहा है किसी भी नेशनल सिक्योरिटी स्कीम के अंदर, राइट, या सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंदर। एंड लास्टली द पेंशन ऑन रिटायरमेंट। तो आपको याद रखना है अगर आपसे पूछा जाए इनकम मेथड आपको यूज़ करके कैलकुलेट करनी है नेशनल इनकम, नंबर 1 थिंग कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ आपको याद रखना है। और कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी? वेजेस, सैलरीज, कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम और पेंशन और रिटायरमेंट, राइट। या तो आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया होगा दिस इज द कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय इक्वल टू दिस मेनी अमाउंट, राइट। अगर नहीं दिया है तो यू नीड टू ऐड ऑल ऑफ दिस फैक्टर्स टू फाइंड आउट द कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज, ओके। इतना क्लियर है अभी तक तो? देन सेकेंड वी हैव द ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर आएंगी हमारी रेंट जो कि हमें लैंड पे मिलती है, राइट, और रॉयल्टी के अंदर क्या आती है? बेसिकली इट इज़ अ काइंड ऑफ पेमेंट जहाँ हम किसी की चीज़ को यूज़ करने के लिए पे करते हैं, ओके, उसको रॉयल्टी बोलेंगे। तो रेंट भी आ जाती है और रॉयल्टी भी हमारी ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट रहेगा। देन वी हैव इंटरेस्ट जो कि कैपिटल पे अर्न किया जाता है, एंड देन वी हैव प्रॉफिट कौन अर्न करता है? एंटरप्रेन्योर्स, राइट। फर्दर जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं, प्रॉफिट को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। नंबर 1 इज डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स और कॉर्पोरेट इनकम टैक्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड टैक्स। अनडिस्ट्रीब्यूटेड टैक्स क्या है? जो कंपनी अपने पास रखती है जिसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, यूज़ नहीं करती, सो दैट इन फ्यूचर वो खुद अपनी कंपनी में लगा सके। देन वी हैव द कॉर्पोरेट और द इनकम टैक्स, एंड देन वी हैव द डिविडेंड्स विच इज़ अर्न बाय द प्रॉफिट इटसेल्फ, राइट। अगर आपको बोला गया हो क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस इतना है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन अगर आपको दिया है रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट या प्रॉफिट के तीनों टाइप दिए हैं तो it is understood by now that you have to add up all the factors to find out the operating surplus. इतना क्लियर हुआ? उसके अलावा लास्टली वी हैव द मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम जैसे मैंने फर्स्ट स्लाइड में बताया था, ये इनकम कौन सी इनकम है? द इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल हु यूजेस देयर ओन लेबर एज वेल एज द कैपिटल, राइट। तो मिक्स्ड इनकम को भी हम एड अप करेंगे।
कई बार क्वेश्चन आ जाता है न्यूमेरिकल टू सॉल्व इट बाय यूजिंग इनकम मेथड, और कई बार हमने देखा है सीबीएसई के एग्जाम्स में कि वो खाली ऑपरेटिंग सरप्लस भी पूछ लेता है। ओके, तो आपको ये फैक्टर्स लर्न करने बहुत ज़रूरी हैं ताकि आपको कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। लेट मी गिव यू अ ट्रिक टू रिमेंबर दिस मेथड, कि अगर इनकम मेथड से कोई क्वेश्चन आ रहा है और आप भूल गए हो कि मुझे क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी थी, तो आपके लिए एक ट्रिक है। आप याद रखें कि इनकम मेथड है ना, इनकम मेथड है .com, मतलब इनकम मेथड जब भी आएगा, दिस इज द ट्रिक, तो हमें कॉम यूज करना है, मतलब C फॉर कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज, O फॉर ऑपरेटिंग सरप्लस एंड M फॉर मिक्स्ड इनकम। तो income.com में हमें 3 फैक्टर्स याद रखने हैं। दिस इज द ट्रिक टू रिमेंबर, ओके, ताकि आप भूलो ना, कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। आई होप टिल नाउ दिस मेथड इज क्लियर। सो इनकम मेथड में जब भी हम यूज़ करेंगे तो हमें क्या पता है, हमें income.com यूज़ करना है, मतलब कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, दैट विल गिव अस नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट FC। इनकम मेथड में हमें क्या मिलेगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, सो थर्ड हमारा स्टेप यही रहेगा कि हमें एडअप करना होगा इन सारे फैक्टर पेमेंट्स को, जैसे मैंने अभी ऊपर करके दिखाया है। एंड फोर्थ स्टेप इज कन्वर्टिंग द डोमेस्टिक इनकम इनटू द नेशनल इनकम। नेट डोमेस्टिक इनकम को या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को हमें किस में चेंज करना है, वी हैव टू चेंज इट इनटू द नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो इसके अंदर हमें सिर्फ क्या चीज़ चेंज करनी है, डोमेस्टिक को हमें नेशनल बनाना है। और जब हमें डोमेस्टिक को नेशनल के अंदर चेंज करना होता है, डोमेस्टिक के कॉन्सेप्ट को नेशनल का कॉन्सेप्ट बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू एड अप एन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIAF। तो उससे डोमेस्टिक क्या बन जाता है, नेशनल प्रोडक्ट बन जाता है, राइट। सो दिस वॉज फॉर द स्टेप्स ऑफ द इनकम मेथड दैट यू हैव टू टेक केयर। नाउ लेट्स क्विकली डिस्कस द प्रिकॉशन। प्रिकॉशन के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है और क्या चीज़ आपको नहीं ऐड करनी, उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। इफ़ द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट द ट्रांसफ़र पेमेंट मतलब जो अर्न नहीं की गई है बट एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गई हैं, उन ट्रांसफ़र पेमेंट्स को विल नॉट ऐड। ओके, सेकेंड, इम्प्यूटेड रेंट्स ऑफ द सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेज। खुद ही अगर वो हाउस हमने ऑक्यूपाई किया हुआ है, खुद के घर रेंट पे ना डाल के हमने खुद ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो येस विल ऐड दैट थिंग ऑल्सो। ओके, अगर कोई इलीगल मनी है लाइक दैट ऑफ स्मगलिंग से कोई पैसा आ रहा है या हवाला ट्रांजैक्शन हो रही है, तो उस इलीगल मनी को हम ऐड नहीं करेंगे। विंडफॉल गेन है, विंडफॉल गेन मतलब अचानक से कहीं से पैसा आ जाता है लाइक दैट ऑफ लॉटरी लग जाए, ओके, तो उसको भी हम नहीं कंसिडर करेंगे। सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि ये फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं मानेंगे। एंड लास्टली, प्रोडक्शन यूज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ये मैंने बताया था, सेल्फ कंजम्पशन के लिए अगर हम यूज कर रहे हैं, येस विल टेक इट इनटू द कंसिडरेशन। So guys, that was it for today's video. Thank you for watching Economics Window by Garima Singh. In my next video, I'll be discussing the numerical relating to this particular method.